कहानी की शुरुआत होती है एक टोक्यो नाम की लड़की से, जो कि एक बहुत बड़ी चोर होती है और इस पर बहुत सारी चोरियों का इल्ज़ाम होता है और इसको पुलिस हर जगह ढूंढ रही होती है। इसके बाद इसकी माँ इसको कॉल करती है और इसको मिलने को कहती है, जबकि इसके घर में इसका इंतज़ार पुलिस कर रही होती है और ये उस कॉल को सुन के मान जाती है और कहती है कि मैं ज़रूर मिलने आऊँगी, और ये घर की तरफ रवाना हो जाती है। तभी प्रोफेसर आता है और वो इसको फॉलो करता है और इसको लिफ्ट की ऑफ़र करता है। पहली दफ़ा ये इनकार कर देती है और फिर प्रोफेसर इसको कहता है और ये दोबारा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। बैठते साथ ही जो है ये उस पर अपनी बंदूक सीधी कर लेती है और कहती है, बताओ तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। और वो उसको कहता है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तुम एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही हो, पुलिस तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और प्रूफ के तौर पर कुछ इमेजेस दिखाता है जिससे साबित हो जाता है कि पुलिस इसका इंतज़ार कर रही है। और फिर प्रोफेसर इसको एक ऑफ़र देता है और अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद जो है ये उसको बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद प्रोफेसर की पूरी टीम दिखाते हैं और प्रोफेसर की हर एक बंदा अपने काम में माहिर होता है। उसके बाद प्रोफेसर अपनी क्लास को स्टार्ट कर देता है और उनको समझाता है कि हम कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते और ना ही किसी को अपना असली नाम बता सकते। उसके बाद प्रोफेसर इनको कहता है कि आप अपना एक एक नाम सोच लो, किसी भी शहर का, किसी भी जगह का, और ये डिसाइड करते हैं अपना नाम शहरों के नाम पर रखने के लिए। उसके बाद हमारे सामने आता है बर्लिन, जो कि बहुत बड़ा चोर होता है और इस पर बहुत सारी चोरियों का इल्ज़ाम होता है। और उसके बाद हमारे सामने आता है मॉस्को, जो कि हर तरह से खदान खोदने में माहिर होता है और इसने बहुत सारी खदानें खोदी होती हैं। फिर इसका बेटा आता है डेनवर, जो कि एक बहुत बड़ा सरफिरा होता है और यह हर तरह से लड़ाई झगड़े में माहिर होता है और इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की होती हैं। फिर आता है हमारे सामने रियो, जो कि एक बहुत बड़ा हैकर होता है और इस चोरी में भी इसका काम यही होता है कि इसने हैकिंग करनी होती है। फिर आते हैं दो भाई होस्लो एंड हेलसिंकी, जो कि बंदूक चलाने में हर तरह से माहिर होते हैं। और फाइनल हमारे पास आती है नायरोबी, जो कि एक बहुत खूबसूरत होती है और इसको हर तरह से नोट की पहचान होती है और ये नोट को हर तरह से हर बारीकी से समझती है। और इसके बाद फाइनल जो है हमारे पास आते हैं हमारे हीरो प्रोफेसर। इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इन्होंने 19 साल की उम्र के बाद अपनी कोई आईडी ही नहीं बनाई और ये दुनिया की नज़र में एक भूत है। उसके बाद जो है कहानी फिर एक्शन की तरफ बढ़ती है और हर किसी को अपना काम बखूबी पता होता है और इनका ग्रुप जो है अपनी मंजिल पर निकल जाता है। हर कोई अपना अपना काम जानता है और उसके बाद जो है ये पुलिस की गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे जो है उनकी चीज़ें ले लेते हैं और उनके साथ जो है अपने कपड़े भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे इनको रॉयल मिंट में घुसने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है ये उनको बंदी बना लेते हैं और उनको ट्रक में कैद कर लेते हैं, जहाँ पर नोट छापने वाले कागज़ होते हैं, और कुछ अपने लोग भी उनके साथ बिठा देते हैं। उसके बाद हमें बैंक मैनेजर आर्थरू और उसकी सेक्रेटरी की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक रिलेशनशिप में होते हैं और लड़की प्रेग्नेंट होती है। तभी वहाँ पर जो है हमारे अटैकर्स अटैक करते हैं और सबको बंदी बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है नायरोबी और टोक्यो भी जो है वो अपना एक्शन शुरू कर देती हैं और प्रोफेसर बहुत खुश होता है ये सारी चीज़ें देखकर, और वो सबको जो है हॉस्टेज बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही बर्लिन जो है वो उनसे बात करता है और उसको सबको कहता है कि अब यहाँ के करता करता हम हैं, हम यहाँ पर अपना कुछ काम करने आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम अपना काम करके जो है यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जो है वो तिजोरी को खोलते हैं और उसके अंदर जो है हमें पैसा ही पैसा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है डेनवर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके बाप उसके साथ होता है। उसके बाद ये सारे लोग जो है पैसा बाहर लेकर जाने के लिए तैयार होते हैं और सारा पैसा जमा कर लेते हैं और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो इसी इंतज़ार में खड़े होते हैं और दरवाज़ा खोलने लगे होते हैं। साथ ही बैंक मैनेजर अर्थरू देखता है और वो सबको तसल्ली देता है कि बस ये सारे लोग जाने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर की बात है, ये सारे तैयार हैं और ये सारे जाने लगे हैं।
बट जो ट्विस्ट है वो तब आता है जब प्रोफेसर की कहानी दिखाते हैं और प्रोफेसर का प्लान ही कुछ और होता है और ये सारे फिर उसी तरह करते हैं जो प्रोफेसर ने कहा होता है। ये बाहर आते हैं और पुलिस आ जाती है, ये पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और तभी रियो को गोली लगती है, उसके कान के पास से गुजर जाती है और जवाबी कार्रवाई में टोक्यो भी गोलियां चलाती है और उसमें ये होता है कि एक पुलिस ऑफिसर मारा जाता है, जिसकी वजह से इनका जो प्लान है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है और ये सब परेशान हो जाते हैं और ये वापस बैंक की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इनके पैसों से भरे बैग जो होते हैं वो बाहर रह जाते हैं और ये सारे अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जो है एपिसोड का एंड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। सो अगर आप दूसरा पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो कमेंट में जो है सेकंड पार्ट भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।